वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सेकंड बैच है 2021 का, उसके देखिए आपको जिन कैंडिडेट ने अभी सेकंड स्टेज के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, तो अभी देखिए आज 11 मई है और कहीं ना कहीं अभी अभी आपके पास 26 मई तक आपको अपलोड करने हैं। तो अभी आपके पास 10 से 15 दिन का अभी समय बचा हुआ है। तो आप इस समय में क्या है कि जितने भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताए थे और जितने भी आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो उन सब को फॉलो करें। उन फॉलो करके ही अपने सेकंड स्टेज के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अन्यथा क्या हो सकता है, यदि आपने डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट अपलोड कर दिए तो आपका जो कैंसिलेशन हो जाएगा, अर्थात आप इस इनटेक के लिए अनफिट कर दिए जाओगे। तो आप इस प्रकार की गलती से बचें। और जिस कैंडिडेट के समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको सेकंड स्टेज कब से प्रारंभ होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, और वहीं सेकंड स्टेज के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको इसमें इस प्रकार की गलती से बचना चाहिए। और आज हम बात करेंगे आपका जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है कैसे होगा और इसमें आपके किस किस प्रकार के पॉइंट चेक किए जाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें दो प्रकार की कंडीशन बताई गई हैं। आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को रीड कर पाएंगे कि इसमें दो प्रकार की कंडीशन दी गई हैं। एक आपका 20 देखिए, एक कंडीशन दी गई है परमानेंटली अनफिट के लिए, एक कंडीशन दी गई है टेम्परेरी अनफिट के लिए। जो कैंडिडेट क्या है कि परमानेंटली अनफिट कर दिए जाएंगे, तो उनके पास 21 दिन का समय बचेगा। उन 21 दिन के अंदर उनको दोबारा से अपील करने का चांस मिलेगा। यदि उस 21 दिन के अंदर अपना जो अपील करते हैं और उसमें फिट हो जाते हैं, तो इस इनटेक के लिए उनको फिट कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट क्या है कि टेम्परेरी फिट होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है कि जो कैंडिडेट टेम्परेरी अनफिट होते हैं, तो उन कैंडिडेट के पास 42 दिन का समय होगा। उन 42 दिन के अंदर आपको अपने जो जिस प्रकार का आपको मेडिकल पॉइंट मिला है, अगले 42 दिन के अंदर उस पॉइंट को आपको क्या है क्लियर कराने का मौका रहेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं जब से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन इनिशियल मेडिकल होगा, उसके अगले 42 डेज के अंदर आपको अपना जो टेम्परेरी अनफिट है उसको फिट कराने का चांस रहेगा। वहीं जो कैंडिडेट परमानेंटली अनफिट कर दिए जाएंगे, तो उनके पास 21 दिन का समय रहेगा। उस 21 दिन के अंदर यदि आपने अपना पॉइंट क्लियर करा लिया तो ठीक है, नहीं तो आप परमानेंटली अनफिट कर दिए जाओगे। तो ये तो रही उन कैंडिडेट के लिए बात जो कैंडिडेट टेम्परेरी फिट अनफिट होती हैं और जो कैंडिडेट परमानेंट अनफिट होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी कोई कैंडिडेट ये बोलेगा कि मेरे पास अभी उस डॉक्टर ने मेरे लिए एक एफिडेविट बनाया है, एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, उसमें मेरे जितने भी उसने पॉइंट हैं सभी चेक किए हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार कोई पॉइंट मुझे नहीं दिया है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो इसमें साफ साफ बता दिया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा, केवल यह अपना ही मेडिकल करेंगे। तो आप इस प्रकार की गलती करने से बचें। और तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हेड में कंडीशन बताई गई है, तो हेड में उन कैंडिडेट को आप यहाँ से रीड कर पाएंगे कि 5 सेंटीमीटर का फ़ायदा मिल जाएगा। जो कैंडिडेट डोमिसाइल करते हैं, अर्थात जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं असम से, नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, वहीं आपका मणिपुर से, त्रिपुरा से, और जो कैंडिडेट गढ़वाल हैं और सिक्किम से बिलोंग करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप से बिलोंग करते हैं, तो उन कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। अर्थात सभी कैंडिडेट की जो हाइट अप्लाई होने वाली है वो 157 अप्लाई होगी। लेकिन जो कैंडिडेट इन राज्यों से बिलोंग करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, उन कैंडिडेट के लिए 152 होना चाहिए। और जो कैंडिडेट क्या है कि आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो कैंडिडेट लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं उनको 2 सेंटीमीटर का आप यहाँ से देख सकते हैं छूट मिलने वाला है, अर्थात उनकी हाइट 155 चलने वाली है। और आपका वहीं जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो कैंडिडेट पूछते हैं कि जो छाती का फुलाव है कितना मांगते हैं, तो आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन होना ही चाहिए। और जो इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि 75 से मांगेंगे या फिर 80 से मांगेंगे या फिर 85 से मांगेंगे या फिर नापेंगे। आपका जो बॉडी होगा उस बॉडी के अनुपात में देखेंगे और कहीं ना कहीं उससे ही आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये रहा चेस्ट का। और आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो वेट है हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं लिस्ट दे दूंगा, जिस कैंडिडेट को नहीं पता है कि इस हाइट के अकॉर्डिंग हमारा इतना वेट होना चाहिए, और उसमें 10% का प्लस माइनस भी होता है। यदि आपका 10% ज़्यादा या फिर कम है तो आपका यहाँ से चल जाता है। और वहीं आपकी जो हियरिंग है नॉर्मल होनी चाहिए। तो देखिए इसमें 10% का आपको जो छूट मिलता है, जो कैंडिडेट लगातार, देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार इसमें बैठे होंगे और पहली बार अपना इनिशियल मेडिकल भी देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको जानने की ज़रूरत है। और जो कैंडिडेट
पहले से जानते हैं तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि किसी कैंडिडेट की आप यहाँ से सपोज़ करो 170 हाइट है, उसका जो वेट दिया गया है उस चार्ट में दिया गया है अप्रॉक्स मान सकते हो आप 60। तो वहीं इसके लिए क्या बोला है कि 10% का यहाँ से एक्स टेबल होगा, छूट चल जाएगा, अर्थात इसका 10% आप यहाँ से निकालोगे तो 6 आएगा, अर्थात इसका जो वेट है 54 तक भी चल जाएगा और नेक्स्ट आपका 66 तक भी चल जाएगा। यदि इससे अप या डाउन होता है तो उसको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। ये तो होता है आपका मेडिकल, जब आपकी वेट चेक किया जाता है, हाइट एंड आपका जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग भी जब चेक करते हैं, आपकी जो हाइट है वेट है उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ चेक किया जाता है और आपका 10% की वहाँ छूट दी जाती है, जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया। अब बात करेंगे आपका किस तरीके के पॉइंट वहाँ चेक किए जाते हैं। तो आपको क्या है कि यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि आप जब वहाँ जाएँ तो अपना जो ईयर है और जो भी किसी प्रकार की उसमें गंदगी है उसको साफ़ कर कर जाएँ, और वहीं आपका जो टीथ है वो भी साफ़ होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। सेम यही प्रोसेस रहता है, डिफेंस है, नेवी हो चाहे आपका एयरफोर्स है, एयरफोर्स में दो मेडिकल एक्स्ट्रा होते हैं। वही आपका ईसीजी वाला एक्स्ट्रा होता है इसमें, और वहीं आपका चेस्ट एक्सरे एक्स्ट्रा होता है। या नेवी में आपके पॉइंट नहीं चेक किए जाते हैं। तो नेवी में आपका जो मेडिकल होता है सेम प्रोसेस आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में होने वाला है। वहीं आपका सबसे पहले देख सकते हैं आप, आई आपका टेस्ट किया जाएगा, आपकी 6/6 होनी ही चाहिए। लेकिन इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि जिस कैंडिडेट की 6/6 नहीं होगी तो उसको अनफिट कर दिया जाएगा। ये तो जब उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा तभी पता चलेगा क्या है। लेकिन आपका जो आई टेस्ट है इस तरीके से आपका 6/6 है तो बहुत ही अच्छी बात है। वहीं आपका कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा, आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। जिस कैंडिडेट आप यहाँ से मेरे साथ इसको एक बार रीड भी कर सकते हो, जो कैंडिडेट इसको रीड कर लेगा आसानी से तो उसको कोई दिक्कत होगी नहीं। आप यहाँ से देख सकते हो जो पहली रो दी गई है, पहली रो में आप देखोगे 12, 8, 6 आपका 29, 57, तो इस तरीके के यहाँ पर बताए गए हैं। आप यहाँ से सेकंड में जो दिया गया उसको भी बता सकते हो, जो थर्ड रो दी गई है उसका आप यहाँ से कमेंट में आकर बता सकते हो। और यदि आपने बता दिया तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है नहीं कलर विज़न को लेकर। वहीं आपका ईयर टेस्ट किया जाता है, ईयर में आपको बता ही चुका हूँ, आपका जो ईयर बिल्कुल वैक्स फ्री होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। वहीं आपका बात करें तो नोज़ में आपका डीएनएस पॉइंट चेक किया जाता है, चाहे आपका किसी भी प्रकार कोई डिफेंस एग्जाम हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो, आपका डीएनएस पॉइंट चेक किया ही जाता है। डीएनएस आप यहाँ से देख सकते हैं, मॉडरेट इस तरीके का होता है। वहीं आपका जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल के पर्दे को आप यहाँ से देख सकते हो। और वहीं आपका जो टीथ मैं बता चुका हूँ, टीथ आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। और आपका इसके पश्चात आप यहाँ से देखोगे हैंड वेंड चेक किया जाता है, आपका जो हैंड है उसका जो एंगल है 15 एंगल तक चल जाता है। तो आप यहाँ से देखोगे जो नॉर्मल हैंड है इस तरीके का होता है, बहुत सारे कैंडिडेट आप यहाँ से देखोगे उनका जो हैंड होता है इस तरीके के शेप में होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इस तरीके से होता है, वहीं नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। आप यहाँ से इसको देख भी सकते हो, उसमें जो एंगल बना हुआ है 30 का एंगल बना हुआ है। और इस तरीके के आपने देखे भी होंगे, इनका जो हैंड होता है बहुत सारे कैंडिडेट का इस तरीके का देखने को मिलता है। यदि इस तरीके का पॉइंट है तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत होगी। और यदि नॉर्मल स्टेट है 15 तक आपका यदि एंगल रहे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात आपका नॉग्नी पॉइंट चेक किया जाता है। नॉग्नी में पॉइंट में आप केवल आपका घुटने आपस में टच नहीं करनी चाहिए, इस तरीके आपका मध्य गैप होना चाहिए। यदि ऐसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके पश्चात आपका फ्लैट फीट चेक किया जाता है, आपका जो पैर सपाट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हो जो नॉर्मल दिया गया है इस तरीके का ऐसा शेप होना चाहिए। वहीं आपका प्राइवेट पार्ट में वही आपका दो 2 से 3 पॉइंट मेनली होते हैं, आपका हर्निया, हाइड्रोसल, यही भी पॉइंट है। वहीं आप बात करें तो पाइल्स में चेक किया जाता है, बीपी आपका चेक किया जाएगा। उसके पश्चात आपका देखिए यह कोई रैंक इसमें कोई सीरीज़ वाइज नहीं है कि इस तरीके का सबसे पहले ये पॉइंट चेक किया जाएगा उसके बाद ये चेक किया जाएगा। आपका किसी भी तरीके से कोई पॉइंट पहले चेक किया जा सकता है, कोई भी पॉइंट बाद में चेक किया जा सकता है। इसमें कोई इस तरीके का रूल्स रेगुलेशन नहीं है। केवल मैंने आपको यह बताया कि आपका जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार के पॉइंट आपके लिए चेक किए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि इनिशियल मेडिकल होगा, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएगी, उसमें कौन कौन से पॉइंट चेक किए जाते हैं बताइए। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपका ब्लड एंड यूरिन टेस्ट लिया जाएगा, वहीं आपका ओवरवेट एंड अंडरवेट चेक किया जाएगा। मैं आपको बताऊँ आपका जो हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट चेक किया जाता है। और ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट हैं और आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गए होंगे। तो यही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। यदि किसी कैंडिडेट को इस पॉइंट में अनफिट कर दिया जाता है उसके पश्चात आपका टेम्परेरी अनफिट किया जाता है, तो आपके पास 42 दिन का समय रहेगा। वही इस कैंडिडेट को परमानेंटली अनफिट किया जाता है उसके बाद उसके लिए
21 डेज़ का समय रहेगा। इस 21 दिन के अंदर कहीं न कहीं उस कैंडिडेट को दोबारा से अपील करनी पड़ेगी और दोबारा से पॉइंट दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर भी इंडियन कोस्ट गार्ड वाले उसको बुलाएँगे। तो इस तरीके आप वो चेक करेंगे, यदि आप फिट पाई जाती हो तो ठीक है, यदि अनफिट पाई जाती हो तो आपको जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उससे हटा दिया जाएगा। तो यही है सब कुछ बताने के लिए। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा और जो भी कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो कैंडिडेट अपना अब आगे आने वाले समय में आई थिंक जून में उनका सेकंड स्टेज प्रारंभ हो जाएगा, तो कहीं न कहीं आपको इसकी अवेयरनेस होनी ही चाहिए। और आपको क्या है कि थोड़ा कुछ न कुछ गलत वाली फिजिकल एक्टिविटी से बचना ही होगा। गलत मतलब किस तरीके की बाइक राइडिंग और इस तरीके का आपका जो करते हो जिसमें आपके जो शरीर को चोट लग सकती है, उस तरीके का आपको बचना ही चाहिए। तो आप यहाँ से आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। जय हिंद।